आप लोगों के मन में भी कभी ना कभी आया होगा या फिर आता होगा कि नास्तिक लोग ही सबसे ज़्यादा सुखी और अमीर क्यों होते हैं। क्यों? मैंने भी एक वीडियो देखी थी जिसमें एक महिला 40 या 45 प्लस है और वो बता रही है कि नास्तिक लोग ही सबसे ज़्यादा सुखी और अमीर क्यों होते हैं, और बोलते बोलते यहाँ तक बोल जाती, उसका टारगेट कि सनातन धर्म के विरोध में बोलना है और बोलते रहना है। बोलते बोलते यहाँ तक चली जाती है कि यहाँ के लोगों की दुर्दशा सिर्फ और सिर्फ धर्म के कारण से है। देखो इलोन मस्क कितना अमीर है, कितना सुखी है। कर्म के सिद्धांत है। कौन सा इस धरती का व्यक्ति बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी गलत कर्म के वो बहुत ही ज़्यादा धनवान और लग्जरी लाइफ जी सकता है? बताइए कौन है? कर्म के सिद्धांत पर, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से कौन है ऐसा? नास्तिकता तो उसका स्वभाव है, हमें भगवान को नहीं मानना है। फिर नास्तिकता को पॉइंट में, सेंटर में रख करके यह क्यों बताया जाता है कि नास्तिक लोग देखो कितने ज़्यादा धनवान हो गए हैं, नास्तिक लोग कितने ज़्यादा सुखी रहते हैं, नास्तिक लोग कितने ज़्यादा तरक्की करते हैं? क्यों ऐसा बोल करके केवल और केवल सनातन धर्म और सनातन धर्म के लोगों को कि गिल्ट फील कराया जाता है, अपराधी फील कराया जाता है कि देखो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम धर्म को फॉलो कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, तुम धार्मिक नहीं, तुम केवल और केवल पाखंडी हो। तुम्हें जितना जल्दी हो सके ये सब छोड़ करके केवल और केवल पैसा कमाने, कर्म को आड़े रख कर, कर्म को पर्दे में रख करके अपना विरोध वाला एजेंडा चलाया जाता है। क्यों? किस कर्म की बात कर रहे हैं आप? कौन सी कर्म की बात? कौन पूरे सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ बहुत अधिक अमीर बन जाता है आज के समय में? बताइए कौन? कर्म का सिद्धांत जानते हैं आप? और मैं आप लोगों से कह रहा हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताइए कर्म का सिद्धांत से कौन लग्जरी लाइफ जी सकता है? एक कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, बड़ा से छोटा तक, अपने सैलरी पर वो लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता। यह बात मैं भी जानता हूं और यह बात आप भी जानते हैं। नहीं जी सकता, फिर भी वो जीते हैं, जी रहे हैं। कैसे वो जी रहे हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कैसे जी रहे हैं। करप्ट उसका माइंड है और करप्ट उसका कर्म का सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत के अनुसार से करप्ट होना है। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि तुम करप्ट हो जाओ। क्या कर्म के सिद्धांत में करप्ट होना लीगल है, उचित है? किस कर्म के सिद्धांत की बात कर रहे हैं आप? कौन सा ईमानदार सत्यनिष्ठ आदमी बहुत अधिक लग्जरी लाइफ जीता है? लग्जरी तो छोड़िए, क्या वो धनवान भी अपना ठीक से जिस वस्तुओं की उसे ज़रूरत है वो ठीक से उपलब्ध करा सके, खरीद सके, उसे वह अपने परिवार को ठीक से पालन पोषण कर सके? कौन ऐसा है? कोई भी नहीं। इसीलिए बोला जाता है, बताया जाता है कि अच्छे लोग ही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। मेरा भी पिछला वीडियो इसी पर है, आप लोग उसे अवश्य ही देखिएगा कि अच्छे लोग ही सबसे ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं। यह बोला जाता है कि अच्छे लोग ही सबसे ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं। ऐसा बोला जाता है, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा फैला हुआ है सबके मन में कि अच्छे लोग ही सबसे ज़्यादा दुखी। यह चर्चा में आया ही क्यों? यह वाक्य, अच्छे लोग ही सबसे ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं, यह वाक्य इतना फेमस नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। क्योंकि अच्छे लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। क्यों दुखी है? कैसे दुखी है? उसको दुखी कौन कर रहा है? ये नास्तिक, अमीर, लग्जरियस लाइफ जीने वाले, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाकी के लोगों को दुखी करते हैं। पता नहीं चलता हमको, आपको, किसी को भी पता, सबको लगता है वो तो अपना लाइफ जी रहा है, इसमें इसको दूसरे को कहाँ वो दुखी नहीं कर रहा है। आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ। आज के समय में पूरे देश में LPG सिलेंडर का क्राइसिस है। आप भी जानते हैं क्राइसिस नहीं है, लेकिन अफवाह के कारण से क्राइसिस है ना। जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो एक के बदले 5, 3, 5, 7
सिलेंडर खरीद करके अपने घर में रख रहे हैं, और जिसको ज़रूरत है, जिसके पास उतना पैसा नहीं है, वो नहीं खरीद पाते। सामान्य समय रहता था तो उसके घर में सिलेंडर आ जाता था, लेकिन आज सामान्य नहीं रहा, उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा तकलीफ किसे भोगना पड़ रहा है? उसी को भोगना पड़ रहा है, उसी को। कौन दुखी है और कौन दुख दे रहा है? कौन दे रहा है दुख? और फिर यह बोला जाता है कि नास्तिक लोग ही सबसे ज़्यादा सुखी और अमीर होते हैं। नहीं, वो अमीर नहीं होते हैं, गलत होते हैं। इस संसार में गलत के कारण से उत्पन्न सुख और सुविधाएं से यह नहीं माना जाएगा कि कर्म का सिद्धांत इसी तरह से कार्य करता है। नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कर्म का सिद्धांत मृत्यु के पहले भी है और मृत्यु के बाद भी है, अर्थात जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और वास्तविकता तो यह है कि जीवन का सत्य जीवन के बाद तक भी काम करता है। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधः कर्मण्यः फलम। हे पार्थ, मनुष्य को उसके बुरे, अच्छे और मिश्रित तीनों ही प्रकार के कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, अवश्य भुगतना पड़ता है। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, सामान्यतः आप लोगों ने सुना होगा कि शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप, ऐसे कर्मों को मनुष्य को भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान एक स्टेप आगे जाते हैं। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च, वो बुरे, अच्छे और मिश्रित, यानी बुरे अच्छे से मिश्रित, अगर कुछ और भी बच भी जाए तो भी मनुष्य को ऐसे कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। और उसी भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मैं ऐसे लोगों को बार बार अधम से अधम नीच योनियों में डालता हूँ, बार बार उसे नरक में डालता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। किस नास्तिकता की बात कर रहे हैं आप? नास्तिक लोग सुखी नहीं होते, अमीर नहीं होते, अमीर दिख रहे होते हैं, सुखी दिख रहे होते हैं, और जो आप लोगों को दिखता है वैसा ही आप लोगों को लगने लगता है कि यही ठीक है, यही सत्य है, जबकि यह सत्य नहीं होता है, नहीं होता है। मूल सत्य आत्मा है, मूल सत्य परमात्मा है। क्या वो दिखता है? किसने आज तक देखा है उसे? तो क्या वो नहीं है? सत्य को देखने के लिए आपके पास वो वाली आंखें चाहिए। अर्जुन भी जब भगवान को कहते हैं, प्रभु मुझे आपका विराट स्वरूप देखना है कि भगवान कैसा होता है, तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम इस चर्म चक्षु से, अर्थात इस भौतिक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, क्योंकि तुम मेरा मित्र हो, तुम मेरा भक्त हो, सच्चा भक्त। इसलिए तुम मेरे दिव्य दृष्टि के कारण से देखो। सोई जान नहीं जई दे ही जनाई। भगवान को वही जान सकते हैं जिसको भगवान खुद जनाना चाहे। जिसको नहीं जनाना चाहेंगे वो नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। भगवान भगवत गीता में 10वां अध्याय के 2 श्लोक में कहते हैं कि मुझे न देवता, न महर्षि, न सिद्धजन, कोई भी कहीं भी, कोई भी नहीं जानते मुझे, कोई भी नहीं। और ये सत्य है, यही सत्य है। भगवान को कोई भी नहीं जानते, कोई भी नहीं। भगवान को वही जानते हैं जिसे भगवान खुद चाहते हैं कि यह मुझे जाने, यह मुझे जाने। केवल और केवल भगवान को वही जानते हैं, वही जान सकते हैं, और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कितना भी जोर लगा ले, भगवान को वो नहीं जान सकते। और फिर नास्तिक और आस्तिक की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। आस्तिक लोगों की तुलना में नास्तिक लोगों की कोई औकात नहीं है, नहीं है। सामान्यतः आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो ये तुम गलत बोल रहे हो, यहाँ पर तुम गलत हो गए, इस पॉइंट पर तुम गलत। मैं गलत नहीं हुआ, आप गलत हो जाते हैं जब आप यह सोचते हैं कि नास्तिक लोग बेहतरीन होते हैं, सुखी होते हैं, अमीर होते हैं, कमाल होते हैं, संसार का मजा तो वही ले रहे हैं, जिंदगी का मजा तो वही ले रहे हैं। आप गलत हैं। ये ठीक है कि संसार की अभी ऐसी वातावरण है कि उसमें अच्छे लोगों की
समस्याएं बढ़ रही हैं, अच्छे लोग सबसे ज़्यादा दुख झेल रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अच्छा कर्म बुरा कर्म का सिद्धांत खत्म हो गया, अब ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चल रहा है, अब ऐसा ही चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक ही मनुष्य के अंदर में अच्छाई और बुराई होती है। क्यों होती है? क्यों वो कभी अच्छा बनने की प्रयास करता है? अपने ही लोगों के लिए करे, अपने ही लोगों के लिए करे, चले दूसरों के लिए नहीं करे लेकिन अपने ही लोगों के लिए करे, लेकिन होता है ना, क्यों उसके अंदर में ऐसा फीलिंग आता है? क्यों वह व्यक्ति किसी और क्षण में बहुत अधिक क्रूर हो जाता है? क्यों? अच्छा बुरा यह सब के सब, यह एक अलग विषय है, अलग, सत्य रज तम, ये सब अलग विषय। मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में आगे बताऊंगा यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो, और आपको प्रश्न पूछना ही चाहिए। अगर आपको यह वीडियो किसी भी प्रकार से अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वैसे व्यक्ति के पास जो इस प्रकार के वीडियो को देख सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और करवाइए, क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ इस तरह की बातों को बोलने के लिए, आपको बताने के लिए, सुनाने के लिए।